दोस्तों, जब श्री राम अपने प्रिय भक्त को मृत्यु दंड देना चाहते थे, पवन पुत्र हनुमान जी की राम भक्ति के बारे में सभी जानते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो श्री राम अपने परम भक्त को मृत्यु दंड देने को तैयार हो गए थे। एक बार सभी संत, महर्षि और ब्राह्मण एक सभा में उपस्थित हुए। देव ऋषि नारद, गुरु वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र चर्चा करने लगे कि क्या राम का नाम भगवान श्री राम से बड़ा है। संकट मोचक राम भक्त हनुमान जी इस अवसर पर उपस्थित थे, परंतु वह चुपचाप यह चर्चा ध्यान पूर्वक सुनते थे। नारद जी का विचार था कि भगवान राम का नाम स्वयं भगवान राम से बड़ा है, और यह साबित करने का उन्होंने दावा भी किया। जब चर्चा समाप्त हुई और सभी संत, महर्षि वहां से जाने लगे, तब नारद जी ने चुपके से हनुमान जी से कहा कि सभी उपस्थित सज्जनों का सत्कार करो, सिवाय विश्वामित्र के। दलील यह दी कि वह तो राजा है। पवन पुत्र ने बारी बारी से सभी का अभिनंदन किया, पर नारद जी ने जैसा समझाया था, विश्वामित्र जी को जानबूझकर कर अनदेखा कर दिया। अपना अपमान देखकर महर्षि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और गुस्से से तिल मिला उठे। तब उन्होंने हनुमान जी को मृत्यु दंड देने का श्री राम से वचन ले लिया, क्योंकि वह भक्त श्री राम के गुरु थे। हनुमान जी से भगवान राम बहुत प्रेम करते थे। यह सोचकर कि गुरु आज्ञा न टल जाए, इसलिए राम ने अपने प्रिय भक्त को मृत्यु दंड देने का निश्चय कर लिया। राम भक्त हनुमान जी को जब पता चला कि श्री राम उन्हें मारने चल आ रहे हैं, तो वह कुछ समझ नहीं पाए। तब महर्षि नारद ने उन्हें राम राम जपने की सलाह दी। हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर श्री राम का जाप करने लगे। राम धनु लगते ही वह गहरे ध्यान में लीन हो गए। श्री राम ने अपने प्रिय भक्त पर आक्रमण हेतु तीर चलाने आरंभ किए। राम ने धनु में लीन हनुमान जी का वे तीर कुछ न बिगाड़ सके। कई शस्त्र अस्त्र भी चलाए, परंतु वे भी बेअसर रहे। जब श्री राम ने यह देखा तो असमंजस में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि जो भक्त मेरा नाम जप रहा है, उसका मैं तो क्या कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके बरसते अस्त्र शस्त्र तक तीर सब विफल हो रहे थे। उधर उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र के वचनों का पालन भी करना था। फिर उन्होंने प्रलयकारी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, मगर ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी का कुछ न बिगाड़ सका। पृथ्वी पर प्रलयकारी संकट देख महर्षि नारद महर्षि विश्वामित्र के पास गए। उन्होंने सब कुछ सच सच बतला दिया। इस संकट को देख महर्षि विश्वामित्र जी ने अपने शिष्य भगवान श्री राम को अपने वचनों से मुक्त कर दिया। तब देव ऋषि नारद ने यह सिद्ध कर दिया कि राम नाम स्वयं भगवान श्री राम से बड़ा है, ज्यादा शक्तिशाली है। रुद्र अवतार हनुमान जी भगवान शिव का ही स्वरूप है। वह उनका 11वां अवतार है। हनुमान जी वानर राज केसरी के यहाँ माता अंजना के गर्भ से जन्मे थे। हनुमान जी हिंदुओं के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि आज भी भगवान राम एवं माता सीता के आशीर्वाद से इस संसार में विद्यमान है। आज संसार में जहाँ भी राम कथा होती है, वह वहाँ उपस्थित रहते हैं। यह अटल सच है। हनुमान जी उन्हीं पर कृपा बरसाते हैं जिनका हृदय शुद्ध एवं विचार नेक है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल